हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉट्स ऑफ लर्निंग। आई एम हर्षिता जैन एंड हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली 2026-27 जो चेंजेस हमारे सिलेबस में आए हैं। मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ मैथ्स। हमारी बुक का नाम है गणित मंजरी। आज है आपकी चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एंड हम लोग टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम आपके सामने है कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। बेसिकली इट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस, जो आपके सामने वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस। इन दोनों के इंटरैक्शन को, जहां पर ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, इसे ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, ओरिजिन से राइट साइड हमारी पॉजिटिव साइड कहलाती है, हमारी लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड कहलाती है, और वाई एक्सिस में हमारी अप साइड पॉजिटिव साइड कहलाती है और डाउन साइड नेगेटिव साइड कहलाती है। इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स यहाँ पॉजिटिव हैं, यहाँ नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। एक्स एक्सिस पर आने वाले कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और वाई एक्सिस पर आने वाले कोऑर्डिनेट्स को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। आइए देखते हैं सामने। जब हम लोगों ने बात करी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मिलकर 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। आपके सामने 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 4। ये हमारा है क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 के अंदर हमारे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहे मेरे एक्स के सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, वाई के सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आई? क्वाड्रेंट 1 के साइड में है हमारा क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 के अंदर हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव रहता है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव रहता है। और ठीक इसी तरह क्वाड्रेंट 3 में हमारे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहते हैं एंड क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव रहता है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा एंड हमारी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, दोनों पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट आते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को मिलाकर ही तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो आइए अब इसी के साथ इन पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखते हैं। चलिए आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 1 में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में प्लॉटिंग करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव के हैं। ओरिजिन से देखना स्टार्ट करते हैं, 1 2, वाई एक्सिस के लिए 1 2, ये रहा मेरा पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट बी, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट बी में एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है? क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में एक्स -3 1 2
3 एंड y 4 प्लस का 4। ये रहा हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट सी। ध्यान से देखिए, पॉइंट सी के अंदर x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? बिल्कुल सही, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x जो है वो पॉजिटिव होता है। सो 1 2 3 4 5 और y हमारा नेगेटिव होता है 1 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा पॉइंट डी। ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर क्या है? नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, x के भी y के भी। दोनों नेगेटिव कहाँ जाते हैं? क्वाड्रेंट थर्ड में। -6 1 2 3 4 5 6 -5 आई होप आपको प्लॉटिंग समझ में आई हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं, मैं इस टॉपिक को दोबारा कवर कराऊंगी। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसे प्लीज़ करके देखना ताकि आपको पता चले आपको ये चीज़ प्लॉटिंग समझ में आई है या नहीं। अभी हमने प्लॉटिंग सीखी थी क्वाड्रेंट्स के अंदर। अगर हमें प्लॉटिंग करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने कुछ पॉइंट्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो एक्सिस के ऊपर आते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है हमारा वाई 0 है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है 2 पर। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है और एक्स एक्सिस के ऊपर आने का मतलब ये है हमारा y जो है वो 0 है। सिमिलरली जब हम लोग w की बात कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है यानी कि -5, बट हमारा y तो 0 है क्योंकि पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, है तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ना। और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करता है, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। इसी के जैसे वाइज वर्सा केस हो जाएगा हमारा y के साथ। अगर आप ध्यान से देखिए, जब हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो हमारा x जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं y की वैल्यू है 5। सिमिलरली हमारा चाहे नेगेटिव साइड ही क्यों ना हो, x जो है वो 0 हो जाएगा एंड y की वैल्यू है -6। आई होप कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए चलिए अपनी क्लास को एंड करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD XYZ एंड PQRS एंड कमेंट ऑन द शेप ऑफ द फिगर। आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करनी है, पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। उसके बाद मैच करना कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। क्या ABCD में आपके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं? क्या ए आप लोगों का ए ये रहा? क्या ए आप लोगों का 0,0 यानी ओरिजिन पर बन रहा है? बी देखते हैं। बी हमारा y एक्सिस पर बन रहा है। जब हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पर आता है तो हमारा x जो है वो 0 आ जाता है एंड पॉजिटिव साइड है तो +3। अगर मैं सी की बात करूं, 1 2 3 4, x का 4, 1 2 3, y का 3। एंड अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, पॉइंट डी हमारा x एक्सिस के ऊपर बन रहा है
एक्स एक्सिस का मतलब ये है x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 0। कैन यू गेस ये कौन सा शेप बना रहा है? इट्स अ रेक्टेंगल। प्लीज लेट मी नो किस किस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स करेक्ट आए हैं एंड किसने ये शेप करेक्ट गेस किया है। आई होप आपको ABCD समझ में आया हो। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम लोग इसकी एक और क्लास लगाएंगे। क्या सभी के ये कोऑर्डिनेट सही आए हैं एंड द शेप इज रेक्टेंगल? किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आइए XYZ पर। एक्स की कोऑर्डिनेट्स कोई बता सकता है? एक्स जो है हमारा अगेन वाई एक्सिस पर बन रहा है। वाई एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स हमारा 0 है एंड वाई का कोऑर्डिनेट है -3। कोई दिक्कत? हम लोग जब वाई की बात कर रहे हैं, वाई हमारा अगेन वाई एक्सिस पर बनेगा। इसका मतलब ये है एक्स 0, वाई की वैल्यू आ गई -7। एंड सिमिलरली जैसा आप देख पा रहे हैं जेड के कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड -5। एक्स एक्सिस का -3, वाई एक्सिस का -5 एंड इट्स अ ट्रायंगल। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स किस किसने ये आंसर करेक्ट गेस किया था। आई होप आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत ना आ रही हो। कोई दिक्कत है तो प्लीज हमसे पूछिएगा जरूर। एंड आपका होमवर्क है आप लोगों को PQRS के कोऑर्डिनेट्स एंड शेप बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 9th क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर 9th क्लास फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।